नमस्कार, स्वागत सभी प्रिय मित्रों का एक बार पुनः साइकोलॉजी के इस लाइव सेशन में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब रही हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं कभी खुद अपने मन से कभी नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम्स क्या होती है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं ना, क्योंकि मैं भी थोड़ा नया शिकारी हूँ और आप लोग तो खैर हैं ही मेरे विद्यार्थी, लेकिन मैं भी थोड़ा सा अब लेकिन धीरे धीरे मैं खुद ट्रेंड हो रहा हूँ ना। तो फिर जब कहते हैं ना, व्यक्ति जब अपना काम खुद कर लेता है तो फिर बहुत बेहतर हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं अब ठीक है। तो मीना जी, ज्योति, प्रतीक, राजा, प्रिया दुबे, ओहो प्रिया जी भी हैं, चंदन भी है, कल्याणी, अजय, शेखर, वेलकम, पुनीता, सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? और हमारे बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम 8 तारीख को है, तो हमने उनके लिए तो बहुत सारा प्लान किया है। हमने प्रॉमिस दिया था कि हम 90% प्लस सिलेबस करवाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज में, लाइव बैच में और स्पेशल सेशंस में, और वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, और आज आपके 20 पेपर अपलोड हो जाएंगे, मतलब आज हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, बस आपको पढ़ना है, क्योंकि जितना कम समय आपने मुझे दिया उस कम समय में इतना अच्छा सिलेबस मैंने करने का प्रयास किया। ये मेरा छोटा सा प्रयास था, बाकी जब भी आप मुझे मौका देते रहेंगे तो मैं बेहतर करता जाऊंगा। खैर, तो हम लोग लास्ट क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ रहे थे। सभी के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या नहीं पढ़ा वो एक बार रिमाइंड कर देते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी एक व्यक्ति का दूसरे से अलग होना। ठीक है, अच्छा टुनटुन वेलकम माय डियर, अंजलि वेलकम वेलकम वेलकम। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी व्यक्ति का विभिन्न यानी भिन्न होना, किससे? दूसरे से, यानी एक व्यक्ति का दूसरे से अलग होना व्यक्तिगत विभिन्नता है, सीधे से शब्दों में। ठीक है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1879 में किसने? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। मैंने आपको इतना भी बता दिया कि फ्रांसिस गाल्टन ही वो व्यक्ति हैं जो यूएसए के हैं, अमेरिकन मनोविज्ञानी और एक शिक्षाविद हैं। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्धि शब्द का पहली बार प्रयोग 1885 में किया था। हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हेरेडिटी का बायोलॉजिकल बायोस्टैटिकल थ्योरी भी दिया है, यानी जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, या हम जैविक सिद्धांत के नाम से भी पढ़ते हैं, जो कि वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के संदर्भ में पढ़ा जाता है। वो सिद्धांत भी फ्रांसिस गाल्टन ने ही दिया था। ठीक है, तो फ्रांसिस गाल्टन को बेसिकली हम लोग 3 सेगमेंट में अधिक ज्यादा पहचानते हैं, जिनमें एक नाम हमने दिया जैविक या जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, जो कि आनुवंशिकता का सिद्धांत है। दूसरा व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द, और तीसरा बुद्धि शब्द। इन 3 के बारे में हम इनको ज्यादा पढ़ते हैं। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने अर्थ और परिभाषाओं की बात की, और मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि एक व्यक्ति का दूसरे से अलग होना, है ना, या भिन्न होना, निश्चित तौर पर व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। बड़ा सिंपल था। उसके बाद गाल्टन के बाद बहुत सारे लोग, आरबी कैटल, पियर्सन, ठीक है, टर्मन आदि ने व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ स्पष्ट किया है और इनका प्रतिपादन भी किया है। इट मीन्स ऐसे लोग जो फ्रांसिस गाल्टन के बाद के लोग कहे जाते हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नता की वकालत करते हैं, कि ये भी ऐसा मानते हैं कि हर एक व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है, चाहे वो अपनी जाति, रंग, वेशभूषा, स्वरूप, आकार, प्रकार, ठीक है ना, क्षेत्र, भाषा, क्लियर, बुद्धि, आयु आदि, संस्कृति, सभ्यता, इन सब के आधार पर हम एक दूसरे से अलग हैं, बटे हुए हैं। ठीक है, हमारी संस्कृतियां सेम नहीं हैं, हमारे व्यक्तित्व सेम नहीं है, हमारी बुद्धि सेम नहीं है, हमारी आयु सेम नहीं है, हमारी जाति सेम नहीं है। हम सब में इन कॉन्सेप्ट्स के आधार पर एक दूसरे के साथ अलग अलग रूपों में परिभाषित किए जाते हैं। ओके गाइज, चलिए प्रियंका जी, जूसी, सिंधु, ठीक है, ओके, बेबी जी, सभी का दिल से अभिवादन, स्वागत बेटा। तो इसी कारण तो थोड़ा सा बस टेक्निकल चीज़ें हैं, अब धीरे धीरे सब दुरुस्त बढ़िया हो गया है।
मस्ती के साथ पढ़ते जाओ और झूमते जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था बेटा कि स्किनर कहते हैं संपूर्ण व्यक्तित्व। स्किनर का ऐसा कहना है संपूर्ण व्यक्तित्व कोई भी पहलू जिसे आप मापा जा सकता है व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। यानी अगर मान लीजिए आपने माप लिया कि मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरा रंग ऐसा है, मेरा वजन इतना है, मैं इस संस्कृति से बिलोंग करता हूं, आप उस वाली संस्कृति से बिलोंग करते हैं, तो इन सबका संबंध क्या हुआ? इन सबका संबंध हुआ बेटा निश्चित तौर पर इनका सभी का अलग अलग होना जो संबंधित पाया जाता है उसे हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से पढ़ते और जानते हैं। क्लियर? टाइलर जी कहते हैं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना या अलग होना, इट मीन्स सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। आखिर क्यों जान पड़ती है सार्वभौमिक घटना? हमने डिस्कस किया था क्योंकि ये दुनिया में हर जगह विद्यमान है ना भिन्नताएं। निश्चित रूप से आज क्या कोई अमेरिका का बच्चा आपकी सिमिलरिटी कर सकता है? आपकी बुद्धि, आपका व्यक्तित्व, आपकी जाति, आपकी संस्कृति? अरे हम तो कहते हैं एक ही घर में दो जुड़वा बच्चे भी, ट्विंस भी, दोनों में समानताएं नहीं होती हैं। हो सकती हैं बहुत सारी समानताएं, लेकिन भिन्नताएं 100% विद्यमान होती हैं। ठीक है बेटा? यस यस टुनटुन जी, बिल्कुल प्रियंका जी। देखिए क्वेश्चंस का हमने आपको कमिटमेंट दिया, प्रॉमिस दिया, और आज ही हमारी बात हो गई है कि हम लोग 20 पेपर्स और अपलोड आपका कर देंगे। डोंट वरी, उस पर बहुत अच्छे से काम हो रहा है बेटा। आप कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट, ऐसा नहीं होता, खासकर मेरी हिस्ट्री में कभी नहीं होता। ठीक है? लेकिन थोड़ा सा इट विल टेक टाइम यार, वो तो लगता है। अच्छे पेपर्स के लिए थोड़ा सा वेट करना, और एग्जाम भी अभी आगे है तो क्यों चिंता करते हो? आप तो मस्त रहा करो, बस खुश रहा करो। ठीक है? जैसे इन्होंने कहा रंग, रूप, आकार, बुद्धि, रुचि आदि पक्षों में असमानता का होना, यही तो व्यक्तिगत विभिन्नता है। फिर हमने गैरिसन को भी पढ़ लिया था। गैरिसन महोदय कहते हैं कि भाई एक बालक का अन्य बालकों से प्रेरणा में, बुद्धि में, परिपक्वता में, पर्यावरण आदि के कारण जो भिन्न होना पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू कार्ल गैरिसन, है ना? गैरिसन के अकॉर्डिंग। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। ठीक है? फिर उसके बाद जेम्स ड्रेवर कहते हैं एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का विचलन या असमानता। भाई एक ही समूह के, यानी परिवार एक समूह है, क्लासरूम एक समूह है, उस समूह में बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से यानी विचलन, असमान होते हैं, और उस असमानता को जो शारीरिक और मानसिक होती है उसी को व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से पढ़ा जाता है। निशा जी, दिनेश, रेणु, नमिता, दिव्या, गीतांजलि, आरती, सरोज, सभी का अभिवादन है। ठीक है? अच्छा, कैसे नहीं, ऐप में ही तो होते हैं सारे पेपर अपलोड, और बाहर कहाँ होंगे? ठीक है ना? हाँ, आपको मैंने हमेशा कहा है जब भी किसी बच्चे के यहाँ एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप एक काम कर लिया करो बस मेरे कहने से, मोबाइल को रिफ्रेश कर लिया करो। और ज़्यादा ही दिमाग खराब करे तो एक बार रीस्टार्ट कर लो मोबाइल को, और रीस्टार्ट करने के बाद सीधे एप्लीकेशन ओपन करते ही ऊपर माई लाइब्रेरी में जाया करो, आपका नीचे बैच ओपन हो जाएगा। ओके बेटा? सो डोंट वरी। ठीक है? अगला देखिएगा, एटकिंसन और अन्य क्या कहते हैं? लोगों या किसी प्रजाति के व्यक्तियों, प्रजाति के या प्रजाति व्यक्तियों के मध्य व्यवहार संचालन में अपेक्षाकृत पाई जाने वाली स्थायी असमानता व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। बिल्कुल कहलाती है। फिर हमने इसके कारणों पर फोकस किया था, वंशानुक्रम, आनुवंशिकता, यानी बहुत सारे लोग अपनी योग्यता, बुद्धि, क्षमता, सोचने समझने, रुचि आदि में जन्म से ही दूसरे से अलग होते हैं, अलग पाए जाते हैं।
ओके, अच्छा, हमारे दिनेश जी, क्या बात है, ठीक है, ठीक है दिनेश जी। अच्छा, क्लास बहुत अच्छा लगता है। पता है ये हमारे दिनेश जी हैं बस, जो केवल अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। पता है लाइव क्लास का एक ही तो बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? एक तो आप पढ़ते हो, उसको सुनते ध्यान से हो, है ना, उसमें नयापन होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, उसमें आप निरंतर बने रहते हो, तो बहुत सारी, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हो, कमेंट डाल सकते हो, जिससे वो प्रॉब्लम हम तक पहुंच जाए, जिससे हम उस प्रॉब्लम का उसी समय आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकें। तो लाइव क्लास के कई फायदे हैं, ठीक है ना। तो अगर हो सकता है तो आप लाइव आ जाया करो, अदरवाइज बाद में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, दूसरा कारण वातावरण। यार आज देख लो ना, एनवायरमेंट, आपका एनवायरमेंट अलग है, आपकी जलवायु अलग है, हमारी अलग है, ये हमने रीजन पढ़ा। तीसरा, जाति प्रजाति, सबकी जाति अलग है, राष्ट्रीयता अलग है निश्चित तौर पर, ठीक है। आयु और बुद्धि, एज और इंटेलिजेंस में तो हम सब लोग अलग हैं ही, है ना, 100% अलग है, ठीक है। लिंग भेद, जेंडर डिफरेंस का मतलब होता है कोई, सभी लोग स्त्रियां नहीं है, सभी लोग पुरुष नहीं है, यू नो। उसके अलावा आर्थिक स्थिति, हम सब लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन सेम नहीं है, हम इकोनॉमिकली डिफरेंट हैं दूसरे से, ठीक है। उसके अलावा परिपक्वता, मैच्योरिटी, इस शब्द का प्रयोग 1919 में गैसेल ने किया था। हमने बताया मैच्योरिटी है किसी एक पर्टिकुलर लेवल को अचीव करना। मान लीजिए एक बच्चा है ना, वो शारीरिक रूप से फुली डेवलप हो गया है, वहां पर जाकर उसका शारीरिक विकास रुक जाता है। जैसे हमारा मनोविज्ञान कहता है, साइकोलॉजी कहती है कि 18 वर्ष की आयु तक, यानी किशोर अवस्था का जो अंतिम समय है, वहां तक बालक का शारीरिक विकास हो चुका होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, स्पीयरमैन जैसे लोग कहते हैं नहीं, 30 ईयर्स, अप टू 30 ईयर, 30 साल तक बालक का शारीरिक विकास होता है, ऐसा कुछ लोग विद्वान मानते हैं। लेकिन अधिकांश विद्वानों का एक मत है कि किशोरावस्था के आते आते शारीरिक विकास जो है वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है ना। उसके बाद कुछ लोग, लेकिन हमारी एक आदत कितनी अच्छी है ना, क्या बात है। थैंक यू सो मच, हार्टियस्ट थैंक्स नौशाद जी, बहुत अच्छा लगता है ना। इतने प्यारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं। बस मुझे एक विश्वास आपसे चाहिए कि आप रिजल्ट बहुत बेहतर देंगे। कंटेंट तो मैं आपका अभी एस्टेट हो या बीपीएससी टीयर 4.0 हो या फिर राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, किसी भी बच्चे का जब भी एग्ज़ाम आएगा ना, एग्ज़ाम से पहले मैं आपका डेट जब अनाउंस होगा, उससे पहले पहले 100% स्कोर, मतलब 100% सिलेबस डिस्कशन का वादा आपसे हमेशा है, स्टार्टिंग से है मेरा और रहेगा। मैं आधा अधूरा वाला कॉन्सेप्ट डिलीवर नहीं करता, क्योंकि मुझे आधी अधूरी साइकोलॉजी नहीं आती, मुझे पूरी आती है। तो वो चिंता मेरी है, आपको कभी नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी। बस फिक्र उस बात की करनी है कि जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, उसको दोबारा सुनो, तीसरी बार सुनो, चौथी बार सुनो। बस मुझे आपका रिजल्ट जो है ना वो पॉजिटिव चाहिए, उसका आपको वादा मुझे करना पड़ेगा, प्रॉमिस देना पड़ेगा हर हाल में, है ना। सभी लोग अगर प्रॉमिस देंगे कि इस बार सिलेक्शन देंगे, तो ये मेरा वादा है कि आपको पूरे भारतवर्ष में आपका नाम बहुत अच्छे से नहीं फैलाऊं तो बताना, ठीक है। मतलब मेरे प्लेटफॉर्म पर, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आपका दिल से अभिवादन होगा। आप जब भी आएंगे तो मैं आपको नॉमिनेट करूंगा 100%। बेबी जी 100% देखते हैं सभी का। निश्चित रूप से, जरूर दिनेश जी, बिल्कुल सभी। चलिए, तो ये समझ में आ गया। परिपक्वता के आधार पर भाई, कोई जैसे एक छोटे कद का बच्चा है, अब उसका कद छोटा ही रह गया है ना, अब वो ज़्यादा लंबाई नहीं जा रही उसकी, लेकिन वो उस जगह पर आकर उसका शारीरिक विकास पूरा हो गया। लेकिन दूसरा है वो बहुत लंबा है, तो डिफरेंस है, परिपक्वता में भी डिफरेंस है 100%।
ठीक है। शिक्षा, शिक्षा में तो हम सब लोग, आपके पास कौन सी डिग्री, मेरे पास कौन सी, किसी और के पास कौन सी, क्या क्या हम लोग शैक्षिक विभिन्नताओं के साथ जी रहे हैं। आज हम बहुत सारे लोग तो एजुकेट होने के बावजूद भी अनएजुकेटेड जैसा बिहेव करते हैं, है ना, कई बार तो। यस प्रियंका जी, बस 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 बस, यही तो हमारे दिल की बात है, दिल की ख्वाहिश है कि जैसे आप सब लोगों का सिलेक्शन एक बार होगा ना, तो फिर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जिंदगी में दो ही तो लोग हैं जो आपके सच्चे वेल विशर हैं, सच्चे मतलब सच्चे। कौन? या तो आपका टीचर और दूसरे आपके पेरेंट्स, मम्मी और पापा। वो जिंदगी में हमेशा किसी भी हाल में हो, लेकिन अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो मैं भी अपनी प्रवृत्ति को इस रूप में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, नेट भी आपसे ही पढ़ना है, बिल्कुल आपका वेलकम है नौशाद जी, जरूर। यूजीसी नेट में तहलका मचाएंगे पूरे भारतवर्ष में, है ना, हर बार मचाएंगे। साइकोलॉजी में मतलब आपको कभी किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंटेंट में, किसी भी यूनिट में प्रॉब्लम नहीं, पूरा पोस्टमार्टम करके पढ़ाऊंगा, है ना, एक एक चीज को, है ना। मैं वर्ड पर भी डिस्कस करता हूं, उसकी आप चिंता छोड़िए, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं हमेशा अपडेटेड प्राणी हूं, आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार आप पीजीटी स्कॉलर बनो, फिर उसके बाद अपन यूजीसी नेट पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो अब बात आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, हम कुछ और बातें करने वाले थे, और उसमें भी हम विशेषकर आज बात करने वाले हैं, देखिएगा, किसकी? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के सिद्धांतों की या प्रकारों की। आज का टॉपिक होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रकार, ठीक है। चलिए, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकारों की अपन बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस राइट नाउ। देखिए मित्रों, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब बात आती है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बेसिकली अगर मूलतः इसकी बात करते हैं, तो दो ही प्रकार के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, या तो आंतरिक होते हैं या फिर बाह्य होते हैं। आंतरिक को हम लोग जैविक भी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल भी कह सकते हैं, या आनुवांशिक हेरेडिटिकल भी कह सकते हैं, और दूसरे एक्सटर्नल होते हैं, बाह्य होते हैं, जिनको हम सामाजिक भी कह सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हमारी जलवायु के कारण, हमारे बिहेवियर के कारण, है ना, हमारी सोच के कारण, हमारे क्रियाकलापों के कारण, हमारे जाति प्रजाति लैंगिक भिन्नताओं के कारण जो चेंजेज होते हैं एक से व्यक्ति से दूसरे में, वो एक्सटर्नल चेंजेज होते हैं या बाह्य कारक होते हैं, बाह्य प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। बिल्कुल बीईटी में भी 100% आने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा बार देखना चाहिए आपको। चलिए, ठीक है, देखिए बेटा, तो यहां पर दो प्रकार की बातें कर रहे हैं अपन, आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नताएं और बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नताएं। और दूसरी होती है बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नताएं।
छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसान भी है, ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से आप जब समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं और बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसे कह सकते हैं। बड़ा सिंपल सा है, जब कोई भी व्यक्ति अपने आप में स्वयं में जब विशिष्ट होता है, खास होता है ना, और स्वयं की विशिष्टता और स्वयं की खास चीजें जो हैं उसकी स्वयं की शारीरिक संपूर्णता और उसकी मानसिक संपूर्णता से बनती है। आज मान लीजिए मैं अपने आप में फिजिकली पूरी तरह फिट हूं और मैं मेंटली भी अपने आप में पूरी तरह हेल्दी हूं, तो निश्चित तौर पर मेरे पास आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नताओं संबंधी एक विशिष्टता है जो कि दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। वो हमेशा मेंटली डिस्टर्ब ही रहता है, वो फिजिकली भी फिट नहीं है, वो हमेशा कभी बीमार होता रहता है, कभी उसका हेडेक होता है, कभी उसका स्टोमक एक होता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो वही चीज, तो यहां पर जब कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की अपने आप में विशिष्ट होता है, और इसका सीधा सिंपल सा कारण होता है कि उनकी शारीरिक और मानसिक शक्तियां समान स्तर की नहीं होती हैं। हाँ, भले ही जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि आपकी याददाश्त बहुत ठीक है, आपकी स्मृति का लेवल बहुत ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपका तार्किक लेवल ठीक हो। तो कई बार हम स्वयं भी अपने आप में अंदर ही हमारी एक विशेषता से दूसरी विशेषता में अलग होते हैं। अरे भाई, एक बालक है ना, मिस्टर मोहन है। मिस्टर मोहन तार्किक तर्क बहुत शानदार करता है, लॉजिक्स क्या लगाता है यार, आप देखिएगा। राम जेठमलानी जी जो भारत के टॉप क्लास के वकील हैं, वो क्या तर्क देते हैं, 10 मिनट का भी 1-1.5 लाख रुपए वसूलते हैं अगर उनसे कोई बात भी करे तो, सलाह और मशविरा देने के लिए, है ना। लेकिन जबकि दूसरे वकील के पास 10,000 रुपए में काम 10 मिनट हो जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस। तो लेकिन वो राम जेठमलानी जी की भी अगर हम बात करें तो उनकी तार्किक जो विशेषता है वो अद्भुत है, लेकिन उनका स्मृति लेवल अद्भुत नहीं है। यस और नो? सो दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एक व्यक्ति स्वयं में ही, है ना, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सिंगर है लेकिन बहुत अच्छा डांसर नहीं है। दिस इज ऑल्सो इंटरनल डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल। तो ये एक ही व्यक्ति में दो गुणों की जो भिन्नताएं हैं उनको हम आंतरिक विभिन्नताएं कहते हैं। बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान टॉपिक है। तो सीधे से अर्थ में अगर बात करें हम लोग तो ठीक वही, दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति चिंतनशील, बहुत अच्छे से विचार करता है, बहुत अच्छी कल्पना करता है, बहुत अच्छा सोचता है, बहुत अच्छा तर्क देता है, लेकिन दूसरी तरफ वो असामाजिक है, सामाजिक नहीं है। तो यानी एक ही व्यक्ति में जो अलग अलग प्रकार के गुण अवगुण हैं, निश्चित तौर पर वो उस व्यक्ति को व्यक्तिगत आंतरिक विभिन्नताओं में डिफाइन करता है। बड़ा सिंपल है। यानी जब, इसका मीनिंग हम लिख देते हैं, जब एक ही व्यक्ति वे आंतरिक गुण अवगुणों में स्वयं से ही भिन्न होता है, स्वयं से ही भिन्न या अलग होता है, भिन्न होता है, आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। इंटरनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है, आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। कितनी सारे एग्जाम्पल्स हमारे स्वयं के हमारे पास हैं और आपने जाना होगा, पढ़ा होगा, मैंने डिस्कस भी किया था सेल्फ कंसेप्ट की बात, आत्म संपत्ति की बात। विलियम जेम्स जो कि अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक भी हैं,
करते हैं। वो कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट का सीधा संबंध व्यक्ति के स्वयं की उन अवधारणाओं, क्षमताओं, योग्यताओं अथवा स्व संप्रत्ति से होता है, स्व क्रियाओं से होता है, जिसमें वह अपने आप के लिए मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, जहाँ पर अपने आप के भावों, संवेदनाओं, ज्ञान, क्षमताओं को व्यक्ति जान पाता है, उसे सेल्फ कंसेप्ट होता है। ठीक वैसे ही जब व्यक्ति अपनी ही प्रतिभा में, है ना, आप तार्किक रूप से तो बहुत अच्छे हैं, आपको ये पता होगा शायद, मैं तर्क तो बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरी स्मृति का जो लेवल है ना वो कमजोर है, न्यून है। तो आपकी खुद के अंदर ही दो चीजें विद्यमान है और दोनों अलग अलग हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच ज्योति मिश्रा, वेलकम। कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, आपका दिल से स्वागत, अभिवादन है। मतलब ये जो भाव हैं आपके इतने उदार दिल के क्यों हैं पता नहीं, पता है दोस्तों, क्योंकि सर जी हारे के सहारे शाम की नगरी के हैं, शायद इसलिए। ये मानो हम लोगों पर श्री श्याम बाबा की कृपा है जो सही समय पर सर से हमें मिलवा दिए, धन्यवाद। ठीक है, ये आप लोगों का प्यार है और सिर्फ मेरी मेहनत है, मेरा प्रयास है, और मुझे प्रयास करना ही चाहिए क्योंकि मैं बना ही आप लोगों के लिए हूँ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये मेरा दायित्व भी है कि निश्चित तौर पर जितना बेहतर आपके लिए कर सकूं, कंटेंट वाइज की बात हो, और ये झारखंड लेडी सुपरवाइज़र वाले बच्चों के लिए स्पेशल मुझे लग रहा है कि नाइट में भी मैं 2-2, 3-3 घंटे के सेशंस लूँगा आपके, बड़े इंटरेस्टिंग, जो भी आपके जटिल टॉपिक्स हैं, टफ टॉपिक्स हैं, जिनसे हम लोगों ने अभी डिस्कशन जिन पर नहीं किया है, तो उन पर एक अच्छा डिस्कशन मैं आपसे कम्युनिकेशन करूँगा, उस पर डिस्कस करूँगा। भले ही आपको ज़्यादा लिखवाऊँगा नहीं तो समझाऊँगा बहुत ज़्यादा, जिससे आपको थोड़ा बहुत उसकी स्टोरीज खोपड़ी में इंसर्ट हो। ठीक है, तो डोंट वरी, चिंता ना कीजिएगा। तो एक व्यक्ति जो कि आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नताओं के रूप में जाना जाए, इसका मतलब उसके स्वयं के अंदर दो विचारधाराएं हैं, बड़ा सिंपल है ना। वो स्मृति लेवल उसका अच्छा है तो उसका तार्किक लेवल अच्छा नहीं है, तार्किक लेवल अच्छा है तो उसका स्मृति लेवल अच्छा नहीं है। ठीक है ना, वो आंतरिक रूप से अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वह असामाजिक है, तो उसमें इतनी सारी मानसिक शक्तियों की तीव्रता हो तो भी कई बार व्यक्ति शारीरिक रूप से दुर्बल होता है ना। आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं, सब कुछ आप मेंटली फुलफिल परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरी तरफ शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, वीक हैं। ठीक है ना, जब जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो तो आपको हेडेक होने लगता है, इट मीन्स वहाँ पर आप वीक हैं। तो ओवरऑल कहने का मेरा मीनिंग यही हुआ कि जो आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसका सीधा सीधा सरल मीनिंग हो गया एक ही व्यक्ति का स्वयं की इंटरनल क्वालिटीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण अवगुणों में एक दूसरे से भिन्न होना, अलग होना। ठीक है ना, आप बोलते बहुत अच्छा हैं, लेकिन आप सोचते बहुत कम हैं, बिना सोचे बोलने लग जाते हैं, यानी आप ही में दो चीजें दिखाई देने लगी, है ना। आप गाना बहुत सुंदर गाते हैं क्योंकि आप बाथरूम सिंगर हैं, लेकिन आप दूसरों की बातें बहुत कम सुनते हैं, उसको फॉलो कम करते हैं। इट मीन्स आप ही में दो चीजें दिखाई देने लगी। तो एक ही व्यक्ति के बहुत सारे इंटरनल डिफरेंसेस का डिस्क्लोज होना आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। बात आती है दूसरी, अब ये बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, इसके तो बहुत सारे पहलू हैं, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब दो या अधिक व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक अथवा संरचना के संदर्भ में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना, बहुत सिंपल, इसको और लिख लेते हैं अपन, बाह्य व्यक्तिगत मानसिक भिन्नताएं। नंबर 2 है आपका बाह्य
व्यक्तिगत विभिन्नताएं या भिन्नताएं ये क्या होती है? बड़ा सरल है। जब दो या अधिक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं या वे संरचनात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। है ना आसान, बहुत इजी है। कैसे? जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं, किस रूप में? शारीरिक रूप में। खिराड़ी वेलकम, अभिवादन, स्वागत। देखिए, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, लेकिन किससे? दूसरों से। आंतरिक में क्या था? स्वयं से। अरे भाई, आंतरिक में, आंतरिक व्यक्तिगत का मतलब होता है आप स्वयं के एक विचार से दूसरे विचार में भिन्न हो, एक गुण से स्वयं के ही दूसरे गुण में भिन्न हो। लेकिन जब बाह्य की बात करते हैं तो किसी एक व्यक्ति का, मेरा या आपका, किसी दूसरे आपके साथी से शारीरिक रूप से भिन्न होना, मानसिक रूप से भिन्न होना और संरचनात्मक दृष्टि से भिन्न होना, उसे हम बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अब इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओके अनूप जी, ठीक है, आपसे मैं बात करता हूं आज, डोंट वरी, इस क्लास के बाद। ठीक है बेटा, चलिए तो देखिएगा, क्लियर हो गया? तो बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। क्लियर हो गया? चलिए, अब उसके बाद यहां पर बात आती है इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। भाई शारीरिक क्षेत्र है, मानसिक क्षेत्र है। देखिएगा, नंबर 1 पॉइंट से लिखते हैं अपन इसको। शारीरिक क्षेत्र, ठीक है। नंबर 2 मानसिक क्षेत्र, पहला पॉइंट लिखा हमने शारीरिक क्षेत्र, फिजिकली। निश्चित तौर पर फिजिकली कोई भी व्यक्ति दूसरे के जैसा होता नहीं है, होता नहीं है नहीं होता है। होता है क्या? क्या हम दोनों की शक्ल एक जैसी है? और है तो शायद मेरी जैसी फ्रेंच कट आपकी नहीं होगी। अगर फ्रेंच कट भी है तो फिर मेरा जैसा हेयर स्टाइल नहीं होगा, और अगर मेरे जैसा हेयर स्टाइल है तो भाई कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा। तभी तो मेरा जैसा हमशक्ल खड़ा हो मेरे पास में, तब भी मेरी माँ मुझे पहचान लेगी कि मेरा बेटा तो यही है। सेम आपके साथ भी वही है। इट मीन्स फिजिकली कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वे में हम दूसरे से अलग 100% होते हैं। ठीक वैसे ही हम मेंटली तो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, ये तो निश्चित तौर पर ही श्योर है, इसमें तो कहीं कोई भेद ही नहीं है ना। निश्चित तौर पर मानसिक रूप से तो आपका सोचने का ढंग, आपका समस्याओं का समाधान करने का ढंग दूसरों से अलग होता ही है। इसीलिए एक ही टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन रिजल्ट सबको सेम स्कोर नहीं होता, समान स्कोर नहीं होता।
कारण इसके पीछे सिर्फ एक ही होता है, और वो यही होता है कि हम मानसिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है। तीसरा, व्यक्तित्व संबंधी क्षेत्र। मतलब हम लोग पर्सनैलिटी वाइज तो भाई सीधी सी बात है, पर्सनैलिटी किसे कहते हैं मैं पढ़ा चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। पर्सनैलिटी में व्यक्ति के उसके आंतरिक गुण प्रधान होते हैं, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव, उसकी कला, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी कुशलता, उसकी निपुणता, उसकी पूर्णता आदि सभी पक्ष उसकी आंतरिक विशेषताएं कहलाता है व्यक्ति की। मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया, आप देखिए उस महान विभूति को, जो गरीब घर से, जो शारीरिक रूप से इतना सुंदर हष्टपुष्ट हट्टा कट्टा या फिर वैसा नहीं, उसके बावजूद वो भारत का प्रथम व्यक्ति बना, वो भारत का सर्वोच्च व्यक्ति बना। क्यों? उसकी व्यक्तित्व में आंतरिक गुण प्रधान थे। आप और हम क्यों नहीं? दिस इज द रीजन। तो व्यक्तित्व संबंधी डिफरेंस जो दूसरों में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व में डिफरेंस पाया जाता है, निश्चित तौर पर व्यक्तित्व संबंधी डिफरेंस आता है। इसको हम लोग बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नताओं में काउंट करेंगे। ठीक है ना। उसी प्रकार 4th नंबर का पॉइंट डाल सकते हैं, अधिगम संबंधी क्षेत्र। ये तो है ही अधिगम संबंधी क्षेत्र। अरे भाई, मैं सब लोगों को एक जैसा ही सिखा रहा हूं, लेकिन कुछ लोग तो इससे अलग भी सीख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ है ना। तो अधिगम संबंधी सीखने की शैली में आप लोगों में बहुत अंतर है। कोई बच्चा एक ही बार में समझ जाता है, कोई लिखकर समझता है, कोई सुनकर समझता है, और मैं कहता हूं सुनने की अच्छी कैपेसिटी डेवलप करो। जो बहुत अच्छा सुनता है वही बहुत अच्छा बोलता भी है, क्योंकि जो सुनेगा तभी तो बोलेगा। जन्म से बहरा हमेशा गूंगा होता है, 1000% गूंगा होता है जो जन्म से बहरा है, क्योंकि जिस बच्चे ने मां सुना ही नहीं वो मां बोलेगा कैसे? नॉट पॉसिबल, नामुमकिन है ये। इसलिए आप अच्छा सुनोगे तो ही आपके पास शब्द भंडार बढ़ेगा ना, तभी आप बोल पाओगे ना। इसीलिए गुड लिसनर इज द बेस्ट स्पीकर। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। अधिगम संबंधी डिफरेंस बिल्कुल भेद पाया जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। रुचि, संवेग, विशिष्ट योग्यता, संवेग संबंधी क्षेत्र में भिन्नता। कैसे? बहुत सिंपल। अरे भाई कितना सरल है। संवेग, कोई व्यक्ति किसी घटना दुर्घटना को देखकर रोने लग जाता है, कोई व्यक्ति सपोर्ट करता है, कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं खोता। एक दूसरा व्यक्ति है ना, आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट आपके सामने हो गया, तो एक्सीडेंट देखते ही वो सामने वाला रो रहा था ना, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको चोट लगी है, वो तो चीख रहा है, चिल्ला रहा है हेल्प के लिए, और उस वक्त आप रो पड़े। खासकर महिलाएं ऐसी होती है, हमारी सेंसिटिव ज्यादा होती हैं। रीना जी, थैंक्स ए लॉट। आप लोग कितना मतलब क्या क्या बोलते हो, आपका दिमाग रॉकेट जैसा चलता है सर जी, थैंक्स ए लॉट। ये सब आपका प्यार है, आप ही सिखाते हो हम लोगों को। तो बेटा संवेग संबंधी है ना, कोई किसी व्यक्ति को देखकर, पता है जब पापा जी गुस्सा होते हैं है ना, जब पिताजी गुस्सा होते हैं तो वो आंखें निकालते हैं, तो आंखों निकालने के भाव से आप वहां से 9-2-11 हो जाते हो। मतलब क्या? आपने उनके जेस्चर को देखा, उनके भाव को देखा, 9-2-11 हो गए आप, क्योंकि उस वक्त क्या पिटाई खाने की बारी थी, तो आप वहां से खिसक लिए। क्या है? संवेग है। तो आप संवेगों के आधार पर ही व्यक्ति को पहचान रहे हो। तो वास्तव में एक बच्चा है जो किसी डरावनी आवाज को सुनता है तो वह चीखने लगता है,
दूसरा बच्चा है जो डरावनी आवाज को सुनकर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसका मुकाबला करने को तैयार रहता है। तो संवेगात्मक डिफरेंस देखा जाता है। ओके बेटा, संवेगात्मक डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, उसके अलावा रुचि संबंधी क्षेत्र, रुचि संबंधी क्षेत्र ये तो है ही, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। कोई मूवीज देखने का इंटरेस्टिंग होता है ना, कोई किताब पढ़ने का शौकीन होता है, मैं मिठाई खाने का शौकीन हूँ। सबकी अपनी अपनी रुचि होती है ना। कोई गेम्स खेलने का शौकीन होता है, तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मैंने बोल दिया, आज आपको बता दिया मेरा शौक क्या है, मिठाई खाना। सबका सिलेक्शन होते ही फटाफट एक एक अच्छा अच्छा, जहां जहां अपने अपने क्षेत्र में जो जो बढ़िया वाली मिठाई बनती है ना, मुझे पता है आप बढ़िया वाली भेजोगे, वो पैक करा के सीधा भेज देना, कोरियर कर देना। ठीक है, और अगर लेकर आ जाओ तो और भी अच्छी बात है, फिर तो मैं अपने YouTube चैनल पर अब मेरे हाथों से आपको मिठाई खिलाऊंगा। ठीक है ना, इट्स प्रॉमिस विद यू। तो रुचि संबंधी क्षेत्र, अपनी अपनी रुचि है, अपना अपना इंटरेस्ट है, अपना अपना तजुर्बा है, अपना अपना तरीका है। ठीक है ना। उसके अलावा 7 विशिष्ट योग्यताओं का क्षेत्र, संबंधी क्षेत्र, ये तो बहुत अच्छे से जानते हो। सभी लोगों में अद्भुत योग्यताएं हैं, एक एक बालक में अलग अलग प्रकार की योग्यताएं हैं। कैसे? कोई बहुत अच्छा कलाकार है, कोई बहुत अच्छा डांसर है, कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, कोई बहुत अच्छा प्लेयर है। ठीक है ना। ओके, ठीक है सोनू डुगल, आई एम वेटिंग। वाह, क्या बात है। हाँ देखो, कुछ बच्चों ने कहा आकर खिलाएंगे मिठाई, बस वही इंतजार हमें रहेगा। ठीक है ना। तो विशिष्ट योग्यताओं संबंधी क्षेत्र, विशिष्ट योग्यताओं संबंधी क्षेत्र। ठीक है, हो ग्रेट, थैंक्स ज्योति जी, बहुत बहुत अभिवादन। हाँ जी, वो थोड़ा सा चल रहा है, अभी टेक्निकल चीज़ें थी ना बेटा, इसलिए संभावी जी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग हमारा चेंज नहीं हुआ है अभी, ज़रूर हमारे लेडी सुपरवाइजर्स के लिए थोड़ा सा चेंज ज़रूर किया है, तो डजेंट मैटर, चलेगा। हाँ, उसके अलावा देखिएगा 8th नंबर पर सांस्कृतिक क्षेत्र, ठीक है। उसके अलावा 9th नंबर पर सामाजिक क्षेत्र, ठीक है। 10 नंबर पर चारित्रिक क्षेत्र, करेक्टर वाइज हम सब लोग संस्कृति, अपने समाज, अपने आस पड़ोस, मित्र मंडली, अपने चरित्र के आधार पर दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं। ठीक है ना, 100% अलग हैं। इसीलिए ये बातें भी आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र के रूप में भी हम लोग अलग हैं। क्योंकि सभी लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। हम लोग, हमारा समाज सबका अलग अलग है, आपकी अपनी सोसाइटी है, मेरी अपनी सोसाइटी है। सांस्कृतिक संस्कृति हम सब लोगों की भिन्न भिन्न है ना। आपके वहाँ पर पहनावा अलग है, हमारे यहाँ पर पहनावा अलग है। ठीक है बेटा। ओके खराड़ी जी, पक्का 100%। आपकी बात पर गौर सुन किया जाएगा आज ही, तुरंत।
वाओ, ग्रेट थॉट ज्योति जी, बहुत ग्रेट थॉट। चलिए, आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिकली। तो प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हम लोगों ने टाइप्स को पढ़ लिया है, ठीक है ना। टाइप्स को पढ़ लिया है। थोड़ा सा टाइमिंग का चक्कर रहा है इस कारण, क्योंकि अभी दूसरे सर की भी क्लास है, इसलिए मुझे यहीं पर आज की क्लास को एंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हो सकेगा तो मैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर्स के बच्चों का आज थोड़ा सा एक सिस्टम आप ही के लिए अपडेट करवाया है, तो आपकी रात्रि को क्लास होगी, नहीं तो कल से तो होगी, और 2-2 3-3 घंटे की एक्स्ट्रा होगी, है ना, ताकि आपके सिलेबस से संबंधित कुछ अच्छी बातों को अपन कर पाएंगे। ओके, चलिए, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत अभिवादन आपका। और आज हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप्स को पढ़ लिया। 2 ही टाइप होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल की बातें हमने समझ ली, एक्सटर्नल में इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, इनको समझना सीखना है, क्लास को बार बार सुनना है, ठीक है। और अभी तक की जो लास्ट टॉपिक तक की PDF सबको मिल गई होगी, जिनको नहीं मिली है उनको भी अपडेट करवा दिया है, मैंने बोल दिया है, हो जाएगी सबकी अपडेट, ठीक है बेटा। और नहीं भी होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कभी भी कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो मैंने नंबर दिया हुआ है, आप इस पर मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। कई बार मैं क्लासेज में होता हूं तो शायद कई बार फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता हूं, बाकी मैं 100% अपने बच्चों से बात करता रहता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बेटा आपका लाइव बैच में ही मिलता है, लाइव बैच में ही आपका PDF मिलता है। आपकी जैसे ही वो यूनिट फिनिश हुआ उसके ठीक नीचे आपको आपका PDF मिल जाता है सिलेबस का, मतलब आपका पूरे बोर्ड पर पढ़ाई हुई क्लास का, ठीक है। तो आप चिंता ना कीजिएगा कोई भी। ओके, धन्यवाद।